नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं निशांत अभी उपस्थित हूँ कोच विधानसभा अंतर्गत सिंधुवाड़ी ग्राम में, जो पिछले महीने जो घटना घटी थी और यहाँ पे 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी सत्ता के संलिप्त लोगों के द्वारा। आइए जानते हैं परिवार से कि क्या बीत रही है उनके साथ में, प्रशासन की क्या सहयोग है उनके साथ में। सर, सबसे पहले प्रशासन कितना मददगार साबित हो रहा है आप लोगों के लिए? एक प्रशासन हम लोग के साथ कोई मदद नहीं कर रहा है। प्रशासन तो यहाँ पे जो पुलिस कैंप किया गया उसी के परिवार का, जो हत्या किया उसी के परिवार का सुरक्षा कर रहा है। आज तक तो प्रशासन रात में या दिन में कभी कभार एक आध बार पेट्रोलिंग के रूप में आ जाता, लेकिन आज तक हम लोग को ये भी नहीं पूछने आया कि आप लोग किस हाल में है, कैसे हैं। और सुरक्षा की तो बातें ही दूर है, तो प्रशासन से हम लोग को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिला। उच्च स्तरीय लोग जो प्रशासन में हैं कभी आए थे यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे उच्च स्तरीय लोग नहीं आए। घटना के दिन एसएसपी साहब आए थे और उसके बाद नहीं आए। डीएसपी साहब कभी कभार आते हैं, वो भी अपने काम से आए और गए। ये हम लोग को ये नहीं व्यवस्था नहीं करने से, मतलब सहायता देने के लिए नहीं, सुरक्षा देने के लिए नहीं, वो काम के वक्त ही आए। उसके बाद किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं। सत्ता की संलिप्तता को आप मान रहे हैं? हाँ, सत्ता जो हत्यारा मुख्य अभियुक्त है राकेश यादव, वो 4 साल से 5 साल से जो अभय कुशवाहा जब से जीते हैं, उनके राइट हैंड में चलता था। आप ट्विटर पर, फेसबुक पर या कहीं भी देख सकते हैं, बगल में ही बैठता था और उसी के सह पर वो हमेशा आपराधिक वारदात किया करता था। प्रशासनिक पैड था उसका। वहाँ पे एक एसआई थे राजकुमार यादव, उसके यहाँ हमेशा दारू मुर्गा का पार्टी चलता था, खाते थे। कांड के 2 दिन पहले भी वो यहाँ आए और उनकी पार्टी यहाँ चली थी और सुनियोजित ढंग से ये कांड किया गया। प्री प्लान पहले था बना हुआ कि यहाँ के भूमिहारों को मारना है और इसी के तहत हत्या की। जातीय संघर्ष यहाँ पे वो उनके द्वारा किया गया है? हाँ, जातीय संघर्ष मतलब 3 साल से वो ये बनाए हुए था कि लोग को हत्या करना है। किसी न किसी कारण लगाकर पिछले साल भी मारपीट किया, उसमें भी हम लोग ये कुछ नहीं बोलचाल किए, छोड़ो झगड़ा क्या करना है। प्रशासनिक मदद उसका था, प्रशासन के द्वारा हम लोग को दबा दिया जाता था, उल्टा हम लोग को डांटा जाता था, इसलिए हम लोग चुप रहते थे। ये भी जो झगड़ा हुआ इसमें कोई कारण नहीं था। एक बच्चा कोच में, उसको कोई मारपीट उसका बच्चा के किया था, जिसका नतीजा हम लोग को यहाँ छेक के मारना शुरू किया, उसी का शुरू किया। रास्ते में जब आप वहाँ से आते थे तो आपकी जाति जाति पूछकर मारपीट किया जाता था? स्पष्ट यही कहा जाता कि भूमिहार है। भूमिहार को मतलब हमेशा भूमिहार को गाली दिया करता था और मतलब छुट्टे मुंह से उस दिन भी दे रहा था और गाली देते थे। झगड़ा में बदल गया। झगड़ा करते करते नजदीक घर था, राइफल निकाल के गोली चलाना शुरू किया। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उन्हें अभी पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े? नहीं, मुख्य अभियुक्त जो घटना का जो विमलेश यादव है, राकेश यादव तो उस दिन अरेस्ट किया गया था, लेकिन विमलेश यादव मुख्य अभियुक्त फरार है। और जो जिस हत्या की गई जिस हथियार से, वो अभी तक बरामद नहीं हुआ। पुलिस एक पिस्टल और 3 गोली बरामद करके ये साबित कर रही है कि हम बरामद कर ले, लेकिन उस हथियार से हत्या नहीं हुआ। जिस हथियार से हत्या किया गया वो अभी तक बरामद कुछ नहीं कर पाई है। और पहले तो थोड़ा पुलिस क्रियाशील थी छापेमारी वगैरह में से पकड़ने के लिए। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है वो शिथिल होते जा रही है और अपराधी जो है घूम रहा है, उसको पकड़ने में नहीं कर रहा है। कुछ अराजक तत्व भी वहाँ आकर के जैसे तैसे मतलब ये फैला रहे हैं, जैसे तैसे गाली गलौज। एक दिन कुछ नेता आए थे उसके घर पर भी और वो भूमिहार मुर्दाबाद के नारा वगैरह, जिसका कंप्लेन हम लोग पुलिस प्रशासन में किया, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसा कि दर्शकों आप लोगों ने सुना, जो पीड़ित है, पीड़ित परिवार है, उनकी बात आपके सामने हमारे चैनल के माध्यम से रखी जा रही है। सत्ता की जो संलिप्तता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे दिख रही है। जो अभियुक्त है उनके घर पे लोग आ रहे हैं और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनके जाति का नाम लेकर मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। जो अभय कुशवाहा है, जदयू से बिलोंग करते हैं, विधायक है यहाँ पर और युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है। क्या सत्ता की संलिप्तता के कारण किसी भी पीड़ित परिवार को दबाया जा सकता है? समाज में अशांति फैलाना सत्ता के लोग करेंगे तो क्या प्रशासन से लोगों का भरोसा नहीं उठेगा? क्या इसी तरीके से लोगों को जातियों के नाम पे मारा जाएगा? क्या यही सुशासन बाबू की प्रशासन की व्यवस्था है बिहार में? क्या इस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया जा सकता है, सुचारू रूप से चलाया जा सकता है? क्या आम जनता अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी सकती है या ऐसे ही डर के साये में लोगों को जीना पड़ेगा? क्या अगर हम यहाँ के लोग अगर फॉरवर्ड है तो उन्हें यहाँ इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है? बहुत सारी मुद्दे हैं जो लोगों को
बोलने पे मजबूर करती है और डर के साए में जीने के लिए भी बाधित करती है। आगे फिर मैं बात करूंगा इस गांव पे और इस गांव के कुछ लोगों से और बात करूंगा और यहाँ की तथ्यों के बारे में जानकारी आप लोगों के सामने रखूंगा। बने रहिए युवा हित के साथ।